हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 12वीं हिंदी का सेट आ इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आप सबको पता ही है कि आपकी प्री बोर्ड की परीक्षा की तरह ही इस बार अभ्यास परीक्षा हो रही है, जो कि बोर्ड की परीक्षा की पहले हो रही है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि इस बार प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हो सकी है, इसलिए आपको अभ्यास परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, जिनको आपको सॉल्व करके रखना है, मतलब सॉल्व करना है, ताकि आपका अभ्यास बोर्ड परीक्षा का हो पाए। ठीक है, तो सेट आ है कक्षा 12वीं हिंदी का, इसमें हम आज इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसी प्रकार से सभी सेट के आपको सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट जरूर कर देना। जिस विषय के भी चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए पूरा देखते हैं। आप सबको पता है कि जो परीक्षाएं हैं वो आपकी शुरू हो चुकी हैं, अभ्यास परीक्षाएं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लीजिए। सही ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, बिंब विधानों के लिए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो लोग ये मन में भ्रांतियां बनाए हुए हैं कि प्रश्न बैंक से पेपर नहीं आता है, तो इन अभ्यास सेट के जो पेपर हैं इनको आप मैच कर सकते हैं प्रश्न बैंक से, तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि प्रश्न बैंक से कितना आना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बैंक आपका एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे यदि आप उससे पढ़ते हैं ना, तो बहुत अच्छे परसेंटेज आपके बनने वाले हैं, यदि बस पूरा कर लेना बस एक तरफ से उसको। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन का यानी कि फर्स्ट वाले का सा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो वीर करता है। बाजार दर्शन, ठीक है, वीर रस करता है। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? उसका केंद्रीय भाव क्या है? बाजारवाद। वह अच्छा खेल, मतलब वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य कौन सा है? तो ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें दो वाक्य को मिलाया जा रहा है। अतीत में दबे पाँव, इसमें बताना है कि कोठार किसके काम आता है? तो अनाज जमा करने के लिए। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर, ये सभी पत्रकार हैं। संवाददाता इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुमने खालिस्तान को, तो इसमें भाषा हो जाएगा। भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। श्रृंगार रस का अन्य नाम क्या हो जाएगा इसमें? तो रीति, श्रृंगार काल का, रस का नहीं है, श्रृंगार काल का अन्य नाम रीति काल है। काव्य में बिंब को, ठीक है, तो इसमें शब्द चित्त माना गया है। बाजार में एक जादू है। जब एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो पुनरावृत्त शब्द युग्म कहते हैं उन्हें। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त पड़ गई है। ठीक है, संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। कविता के बहाने कुंवर नारायण से आप मैच कर लेंगे। महाकाव्य को हो जाएगा इसमें कामायनी। उसके बाद देखिए भक्तिन, महादेवी वर्मा। ठीक है, भक्तिन से आप मैच कर लेंगे महादेवी वर्मा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, ऐसे याद रखिए। अर्थ यानी आ 8 ऐसे। ठीक है, जूझ, जूझ किसने लिखा है? आनंद यादव। उसके बाद विशेष रिपोर्ट का प्रकार बैकग्राउंडर। ठीक है, इस प्रकार से मैच कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसमें, ये दोनों एक्स्ट्रा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? एकांकी में कितने अंक होते हैं? बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है? रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत को किसने शरण दी? HTML का फुल फॉर्म क्या है? इनके आंसर मैं आपको कॉपी में बताता हूँ, लिखित है मेरे पास। सत्य सत्य भी देख लीजिए, इनके भी आंसर देख लीजिए। इन सभी के आंसर मैं आपको कॉपी में बताता हूँ, और आगे के जितने प्रश्न हैं इनके सभी के सॉल्यूशन हम आपको कॉपी में बताते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये आपको पेपर है पूरा, सेट ए है ये। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन मैंने देखिए लिखित बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला सही विकल्प है जो मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया आपको, तो इनको आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान भी मैंने बता दिए, जो सही जोड़ी है वो भी मैंने बता दी है। देखिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर का पहला का हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा महाकाव्य हो जाएगा। तीसरे का एकांकी में एक अंक होता है। बद्री केदार के रास्ते जो हैं तंग हैं। थोड़े में ज़्यादा कहना, गागर में सागर भरना। ठीक है, यशोधर बाबू को किसने शरण दी थी? किशनदार ने दी थी। ठीक है, HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। ठीक है, सत्य सत्य में सभी सत्य हैं। ठीक है, इसमें आप इस प्रकार से कर सकते हैं, सभी सत्य हैं। प्रश्न 6 देखिए, अब जो पेपर है आपका, देखिए हम दिखा दूं मैं फिर से आपको। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से देखिए जो प्रश्न है आपके, प्रश्न आप एक बार देख लीजिए इनको। आपके पास PDF नहीं है इस पेपर का, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर है, इसका सॉल्यूशन चलिए हम देखते हैं अब सीक्वेंस में। ठीक है, मैंने आपको पूरा PDF बना दिया है। इसका PDF डाउनलोड करना है तो वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट पर PDF भी मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 6 है आपका, नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखना है। तो प्रश्न 6 है, इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे। नई कविता के, ये प्रश्न है आपका, इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे। नई कविता की विशेषता देखिए, पूरा प्रश्न बैंक में आपको मोस्टली क्वेश्चन, एक दो प्रश्न हैं जो कि प्रश्न बैंक के बाहर है, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, लेकिन ज़्यादातर तो उसी से हैं, तो इसलिए प्रश्न बैंक को पहले करिए। ठीक है, प्रश्न बैंक को एक तरफ से कर दीजिए, तो डेफिनेटली आपका बोर्ड का परीक्षा का जो पेपर है बहुत अच्छा जाने वाला है। क्षण का महत्व,
शिल्पगत नवीनता, ये नई कविता की जो विशेषताएं हैं यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से 4 दी गई हैं, कोई 2 या 3 आप जरूर कर लें। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 6 का जो अथवा वाला है, और ठीक है अथवा वाला है, तो इसमें देखिए पूछा है प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, मैं अथवा सहित आंसर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके पेपर में कौन सा प्रश्न आए आपको सभी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो उत्तर देखिए, इस काव्य में रूढ़ि एवं बंधनों का विरोध एवं उनके उन्मूलन का प्रयास है। तो इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रति विद्रोह एवं असंतोष के स्वर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा। प्रश्न 7 का उत्तर देख लीजिए, प्रश्न 7 का उत्तर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारा लिख दिया है मैंने, लेकिन आपको करना क्या है, इसमें आपको करना तो देखिए 2 नंबर के हिसाब से यहाँ से लिख सकते हैं, जहाँ आग है वहाँ शीतलता नहीं मिल सकती। आग का गुण है तपन देना, अतः तपन में शीतलता यानी ठंडापन नहीं मिल सकता। लेकिन यह पंक्ति कवि के विद्रोह को व्यक्त करने के लिए बड़ी उत्तम जानी जाती है। तो ये पंक्ति कौन सी थी? तो देखिएगा यहाँ पर ये पंक्ति थी, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, इसका भी हमने आंसर देखा था। ठीक है, आगे की प्रश्न भी देख लीजिए, इसका आंसर देखते हैं। तो ये प्रश्न 7 का देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, और इसका अथवा वाला है। देखिए प्रश्न 7 का जो अथवा है और वाला है, इसमें पंथी इसलिए जल्दी जल्दी चलता है कि दिन ढलने से पूर्व वह अपनी जगह या मंजिल पर पहुंच जाए। वह दिन ढलने से पूर्व मंजिल पर पहुंचना चाहता है। तो प्रश्न 7 का अथवा वाला देख लीजिए। प्रश्न 8 है, प्रश्न 8 में क्या पूछ रहा है हमसे, 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखना है। ठीक है, खंड काव्य लिख सकते हैं आप, जैसे पंचवटी मैथिली शरण गुप्त का है, पथिक रामनेत्र त्रिपाठी का है, सुदामा चरित नरोत्तम दास का है। ठीक है, भस्मासुर नागार्जुन, तो इसमें से कोई 2 या 3 जरूर कर लें। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे खंडकाव्य उनके रचनाकार। प्रश्न 8 हमसे पूछ रहा है, प्रश्न 8 का देख लीजिए। इसमें हमसे पूछा गया था कि इसमें आपको बताना था कि अच्छा, इसमें बताना था ओज रस युक्त कविताओं के गुण बताना था। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 9 देख लीजिए, संदेह अलंकार की परिभाषा लिखना है। तो देखिए प्रश्न 9 का हो जाएगा संदेह अलंकार, इस प्रकार से उदाहरण भी देख सकते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, तारे आसमान के हैं, आए मेहमान बनी, केसों में निशाने, मुक्ता बली सजाई है। तो संदेह अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न 9 का अथवा है लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, तो आपको देख लेना लक्षणा शब्द शक्ति की जो उदाहरण भी है इसका भी देख लीजिए और क्या होती है। ठीक है, ये हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, और देखिए बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, जो 6 माई के लिए मैंने प्रोवाइड कराए थे, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से जितने भी प्रश्न मैंने टिक करवाए थे उसी में से आपके जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं, मॉडल जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं आ रहे हैं, और इसी प्रकार से आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको करना चाहिए इंपॉर्टेंट जो मैंने बता रखे हैं। ठीक है, चैनल को जाइए, चेक कीजिए, 6 माई परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपकी वार्षिक में भी है, पूछे जाएंगे, बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, वही है, तो वो उसको जरूर कर लेना। प्रश्न 10 कह रहा है निबंध की परिभाषा लिखिए और निबंधकारों के नाम भी लिखना है, उनका निबंध भी लिखना है। तो निबंध की परिभाषा देखिए बाबू गुलाब राय के अनुसार दी है यहाँ पर। देखिए निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता और आवश्यकता, संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। ठीक है, प्रमुख निबंधकार उनके निबंध देख लीजिए। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि हो जाएगा, विचार भी थी। बालमुकुंद गुप्त हैं, उनका है शिव शंभू के चिट्ठे और खत। प्रताप नारायण मिश्र के हो जाएंगे नवनीत खुशामद आप। इनके सभी के इनके निबंध भी हो जाएंगे, ये निबंधकार भी हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न 10 कह रहा है हमसे अथवा वाला है, इसमें द्वितीय युग के गद्य की विशेषताएं लिखना है। ठीक है, तो ठीक है, पेपर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे चाहिए, वहाँ पर मिल जाएगा। सेट ए है, ये ध्यान रखना, सेट ए है। ठीक है, अब सेट बी का भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। सेट बी का हम हिंदी का भी आपको दे देंगे, अन्य विषय की भी आपको चाहिए कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, देखिए इस युग के गद्य की भाषा परिष्कृत प्रधान है, इस युग के गद्य की शैली आलोचनात्मक है, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। प्रश्न 11 देख लीजिए, लेखिका के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था। देखिए ये जो प्रश्न है पूरे प्रश्न बैंक में आपको मिल जाएंगे, ये प्रश्न बैंक के ही, और जो देखिए आप देख सकते हैं ये टिक लगा हुआ है ना, मैंने आपको 6 माई में बताए थे इंपॉर्टेंट, उन्हीं के टिक लगे हुए हैं पहले से। ठीक है, मैंने आपको टिक कराए थे ना, प्रश्न बैंक में बनाया था वीडियो, जिन लोगों ने देखा है तो उनको पता हुआ। देखिए एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने टिक कराए ना हो, एक आध प्रश्न है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लगभग सभी प्रश्न जो मैंने टिक कराए थे वही आए। ठीक है, परचेजिंग पावर से लेखक क्या आशा बताना था, देखिए इस प्रकार से हो जाएगा परचेजिंग पावर, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। उसके बाद देखिए प्रश्न 12 है संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा। ठीक है, और उदाहरण देना है। देखिए संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, जिनमें संदेह संख्या के साथ बात करते हैं। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है कि वह होने की संभावना है, जैसे आज वर्षा हो सकती है, इसमें संदेह है, तो ये संदेहवाचक वाक्य हो जाते हैं। प्रश्न 12 हो जाए, प्रश्न 12 का अथवा देख लीजिए, क्षैतिज शब्द से कहते हैं, उदाहरण से लिखना है।
ये हो जाएगा प्रश्न 12 का। प्रश्न 13 देख लीजिए, राजभाषा की विशेषता लिखना है। ठीक है, तो इसकी विशेषता इस प्रकार से सरकारी कामकाज की भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की मराठी है ना, ऐसे ही, लेकिन अपनी मध्य प्रदेश की तो हिंदी ही है। प्रश्न 13 देख लीजिए, राष्ट्रभाषा की विशेषता लिखना है। तो राष्ट्रभाषा की विशेषता इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न 13 हो गया अथवा वाला। प्रश्न 14 देख लीजिए, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो देखिए, लेखक ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता इसलिए कहा है क्योंकि संसार के अन्य स्थानों पर खुदाई के करने के लिए राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल, मूर्तियां और ब्राह्मण मिले हैं। मोहनजोदड़ो में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है जो राजसत्ता धर्म के प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, तो लो प्रोफाइल इसलिए कहा है। प्रश्न 14 है, इसका अथवा देख लीजिए, जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के उन बिंदु पर प्रकाश डालना है जो आपके लिए प्रेरणादायी है। खेती के काम में जूझ, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा, स्कूल में बच्चों से जूझ, पढ़ाई में जूझ, हर जगह जूझ। ठीक है, प्रश्न 15 देख लीजिए, संपादकीय लेखन क्या है। संपादकीय लेखन क्या है ये आपसे पूछा है। तो देखिए, संपादकीय लेखन उत्तर यहाँ से लिखेंगे। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। ठीक है, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा इतना हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न 15 का अथवा वाला है, इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं अथवा उसके दोष लिखिए। इंटरनेट की प्रमुख दोष, समय की बर्बादी, इंटरनेट फ्री नहीं होता है, साथ ही इंटरनेट की लत और स्वास्थ्य प्रभाव, ईमेल की चोरी, पहचान की चोरी, धोखाधड़ी, ये सभी इनके यहाँ पर सीमाएं हैं, इसके दोष हैं। किस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने प्रश्न 15 तक आपको 2-2 नंबर वाले पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, 1-1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव भी 32 करा दिए हैं। अब कुछ 3 नंबर के प्रश्न रह गए, 4 नंबर के मैं आपको पार्ट 2 में इसका सेट जो ए है, हमारा सेट ए है, सेट आ है, इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, उसको मैं आपको आगे के प्रश्न बता दूंगा। ठीक है, और अन्य सेट्स के भी मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें, वेबसाइट पर जा सकते हैं इसके PDF के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।